Praise the Lord. My name is Supriya Gill. मुझे आज फेथफुलनेस के बारे में बात करनी है, जिसको हम हिंदी में विश्वास योग्यता बोलते हैं। मेरा आज का ये टॉपिक है कि विश्वास योग्यता हमारे लिए फेवर लेके आती है। फेवर को हम बोलेंगे जैसे अनुग्रह की तरह। अनुग्रह भी एक फेवर ही होता है जो खुदा की ओर से हमें मिलता है, जिसको हम डिज़र्व नहीं करते। वो ग्रेस है। लेकिन मैं फिर से बताती हूँ, ग्रेस जो है वो एक ऐसा हमारे लिए फेवर है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो हम जिसको हम डिज़र्व नहीं करते। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेवर की बात करना चाहती हूँ, जो विश्वास योग्यता के साथ कंसर्न्ड है, कनेक्टेड है। ओके। अ, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है जोसेफ़ का। यूसुफ़ जो याकूब का बेटा था, जब वो जब वो पोतीफर के घर में था, तो मैं बिलीव करती हूँ कि वो ठीक है, अच्छी पोजीशन में था, लेकिन वो कहीं न कहीं गुलामी में था। विश्वास योग्यता जो होती है वो अच्छे माहौल को लेके नहीं होती। हमेशा हमें वहाँ पे खड़े रहना चाहिए, खड़े रहना होता है जहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा वहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो जिस काम के लिए वहाँ जाते हैं, उनकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन फिर भी वो खड़े रहते हैं। वहाँ पे हम विश्वास योग्यता को देख सकते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर हमें बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। और जो पर्सन बना रहता है उसी को ही फेवर भी मिलता है खुदा की ओर से। अ, तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम फेवर के पीछे जाएं। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जो सोच है ना, हमारी मेंटालिटी, वो राइट डायरेक्शन में आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी चर्च जाने के टाइम पे हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि आज कुछ होगा, आज कोई मिरेकल होगा, या फिर आज मुझे कुछ मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हम ऐसा माइंडसेट लेके जाते हैं, लेकिन चर्च जो है वो तो फेलोशिप के लिए होता है। हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं। अगर हम एक बार ही जाएं, दूसरी बार, चौथी बार, तो हमारे दिल में अगर सिर्फ किसी से कुछ लेने की ही एक इच्छा हो, तो आई थिंक वो फेलोशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इसी तरह से चर्च जो है, अगर हम चर्च में इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो फेलोशिप बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जब हमारे काम नहीं होते, तब हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फेवर को ज़्यादा लाइक हाईलाइट नहीं करना चाहती। बस मेरा ये एक मैसेज है कि यस, विश्वास योग्यता के द्वारा हमें फेवर्स मिलते हैं। ओके। सो अभी मुझे उस चोर के बारे में बात करनी है, जो यीशु मसीह के एक साइड पे क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था। वहाँ से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। जो वो चोर था, उसने यीशु मसीह को उस टाइम पे एक्सेप्ट किया, जिस टाइम पे यीशु मसीह की ऐसी हालत थी
कि ऐसा लिखा गया है कि वो ह्यूमन की तरह दिखता ही नहीं था, और वहाँ पे कोई मिरेकल नहीं हुआ था। उसने ऐसा लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में इज़ाया में कि परमेश्वर को यही भाया कि उसे लोग परमेश्वर का मारा कूटा और त्यागा हुआ समझे। तो उसने उस समय पे यीशु मसीह को रिसीव किया, जिस समय पे यीशु मसीह की हालत ऐसी थी कि वो इंसान भी नहीं दिखता था। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम क्यों देखने के लिए जाते हैं कि हम देखें तो हम बिलीव करें। मिरेकल्स का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब भागिए मत मिरेकल्स के पीछे। अगर आप अंधे हैं ना तो अंधे रहिए। अगर आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि इसी में ही परमेश्वर आपको संभालेंगे। वो चोर जो था उसको मेरा यीशु मसीह ऐसा मिला जो इंसान की तरह भी नहीं दिखता था, और खुदावन यीशु मसीह ने उसी टाइम पे उसको कहा कि तू आज ही स्वर्ग में होगा। आज आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग में होगा। अपने आप को धोखा मत दीजिए। सुख सुविधा जो होती है ना वो ठीक है, ओके, होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचिए जिसके पास घर नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसके पास अ, खुदा भी नहीं है? खुदा रोज़ शायद उसको अपने हाथ के साथ शेल्टर देते होंगे। मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ। जब मैं सो रही थी, अभी जस्ट लाइक सोने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे दिल में खुदा ने मुझे कहा कि अपने ऊपर चद्दर लेके सो। तो मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गई वैसे ही बिना ऊपर चद्दर लिए। और जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर चद्दर है। सो गुड। सो और एक मैसेज देना चाहती हूँ उनके लिए जिनके पास घर नहीं है, जो सड़क पे सोते हैं। मैं जानती हूँ हमारा खुदा इतना पावरफुल है कि वर्ड्स स्पिरिट की तरह फ्लो होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। चाहे मैं ये वीडियो में भी ना कहूँ, लेकिन फिर भी ये एक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, मीडियम है, जहाँ से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। मैं उनके लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि आज के बाद आप ही के हाथों से बहुत दुनिया ब्लेस होंगी। जिनके पास घर नहीं है, जो सड़क पे सोते हैं, खुदा आप ही को इस्तेमाल करेंगे। आमेन। उसके वचन में लिखा है कि उसने कमज़ोरों को चुना ताकि बलवंत को लज्जित करे। उसने अ, उसको चुना जो मूर्ख है, ताकि विद्वानों को लज्जित करे। तो जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस हैं, काफ़ी टाइम पहले से ये मेरे मन में आ रहा था, लेकिन आज मैं ये मैसेज आगे दे रही हूँ कि जिनके पास घर नहीं है, खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो चोर था उसको ये फेवर मिला कि वो उसी टाइम यीशु मसीह के मुंह से वो कंफर्म्ड वर्ड्स सुन सका कि तो आज ही मेरे साथ होगा। इतने सारे लोग थे यीशु मसीह के साथ जो मिनिस्ट्री भी करते थे, उनको यीशु मसीह ने उनकी मौत तक के बारे में बोला। लास्ट जॉन के लास्ट चैप्टर में हमने
ये देखा है कि यीशु मसीह ने पतरस के बारे में बात की कि तू कैसे मरेगा, और उसके बाद उसने एकदम यूहन्ना की तरफ इशारा किया कि इसका बताओ कि ये कैसे मरेगा। तो यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि तुझे इससे क्या, अगर मैं ये चाहूँ कि ये तब तक ना मरे जब तक मैं वापस लौट के ना आऊँ। लेकिन हेवन में जाने के बारे में, इस चोर के बारे में कहा यीशु मसीह ने। तो आप उन चीज़ों को अपने साथ समाने की कोशिश कीजिए, जिन चीज़ों को हम कहते हैं घटी। क्योंकि जिसको दुनिया घटी बोलती है, उसको परमेश्वर भरपूरी बोल सकते हैं। उतना ही चाहिए उसको। मैं एक बारी फिर से कहना चाहती हूँ, इस ईयर में जिनके पास कम है, परमेश्वर उन्हीं को यूज़ करना चाहेंगे। इस ईयर में मैंने ये पर्सनली अपनी लाइफ में मैंने ये रिसीव किया है कि हमारा खुदा 5 रोटियां 2 मछलियों को यूज़ करके हज़ारों को खिलाना जानता है। तो बने रहिए, अपनी पोजीशन से हिलिए मत। यही मेरा मेन मैसेज है आपके लिए। आप हिलिए मत, जहाँ आप हैं अपनी पोजीशन की वैल्यू को जानिए। आप कहाँ पे हैं, क्योंकि पोजीशन जो है वो हमें परमेश्वर की ओर से जो विज़डम मिलती है उसके साथ भरता है। अगर आप सुख सुविधा में रहेंगे ना, आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आपकी मेंटालिटी को चेंज करे, जो आपको अंदर से ऐसी सोच दे कि प्रोवर्ब्स में लिखा है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अमीरों की सोच को जान लेते हैं, अमीरों की मेंटालिटी को समझ जाते हैं। और उनको ये कहाँ से मिला? परमेश्वर की विज़डम से। जब हम कुछ सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, तो उस टाइम पे खुदा हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को डाल देते हैं। हमें स्वर्गीय विज़डम परमेश्वर हमें दे देते हैं। तो हमारी मेंटालिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है कि चर्च जाके कुछ होगा, तो यू नीड टू वर्क ओवर दिस। इसका मतलब ये है कि आप फेथफुल, शायद आपको और फेथफुल होना चाहिए, और भी ज़्यादा। फेथफुलनेस वहाँ से शुरू होती है जहाँ सेक्रीफाइस शुरू होता है। और फेवर्स जो हैं वो आपके सेक्रीफाइस को देख के मिलते हैं। फेवर वो होता है जब आपके आगे वो रास्ता खुल जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और अपनी मेंटालिटी को चेक कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप अपने अंदर लेके बैठे हैं, किस बीज को। खुदा यीशु मसीह की लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए कि उसने कैसे जिया। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हार्ड वर्कर है ना, तो हम बहुतों को उठाने वाले होने चाहिए। लेकिन अगर हम अपना ही सोचते हैं कि मेरा ही घर भरा भरा रहे, तो कहाँ से हम अम, अ, वैसे हैं जो जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है, हम हम वैसे बने जिस जिस तरह की कॉल, आई मीन जिस तरह के लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं, हमें वैसा होना चाहिए। अम, एक बारी जब एक राजा था, एक कोई बहुत रिच आदमी था, उसने अपने बेटे की मैरिज के लिए फीस्ट रखी, और जिनको उसने बुलाया वो लोग नहीं आए। फिर उसने कहा कि जो भी सड़क पे मिलता है उसको ले आओ। खुदा आप सबको आशीष दे, परमेश्वर के साथ बने रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।